नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, बात शुरू की है माता लक्ष्मी की कृपा देने वाला ग्रह शुक्र किस प्रकार हमारी जन्म पत्रिका में किस भाव में स्थित है, उसकी दशा या उसकी अंतर्दशा और फिर गोचरीय प्रभाव कैसा है, कैसा हमारे ऊपर प्रभाव देगा। इन सारी बातों को समझने के लिए हमें एक तो हमारे लगन चार्ट के विषय में ज्ञान होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए हमारा लगन कौन सा है। अब लगन के विषय में आप सब जान ही चुके हैं। बहुत सारे ज्योतिष के कार्यक्रमों के माध्यम से आपने कुंडलियों के माध्यम से देखा होगा कि जन्म पत्रिका के पहले भाव को लगन कहा जाता है। आज से 3-4 बरस पहले जब मैं स्वयं आपको कुंडली लगाकर ज्ञान करवाता था, तब से बहुत सारी दुनिया ने ज्योतिष को सीखा हुआ है। तो कुंडली लगाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना बहुत बड़ी बात होती है। जन्म पत्रिका का पहला भाव जिसे लगन स्थान कहा गया है, उसमें कोई भी अंक आ सकता है 1 से 12 तक। 1 आ गया तो मेष लगन, 2 आ गया तो वृष लगन, 3 आ गया तो मिथुन लगन। जो भी राशि का नाम होता है फिर वो लगन बन जाएगा। अब उस लगन से कहां पर ग्रह भ्रमण कर रहा है मैं आपको ये बताने वाला हूं। गोचरीय ग्रह, अगर शुभ ग्रह यहां पर गोचर के बताए जाएं और जन्म पत्री में भी शुभ हो और उसकी दशा भी मिल जाए तो क्या कहने, फिर तो लाभ ही लाभ होता है। लेकिन विडंबना यह है कि हम ज्योतिष आपको कभी शुभ ग्रह के बारे में नहीं बताते। आपको कभी मैं ये नहीं बताता बैठकर यहाँ पे इस समय शुक्र उच्च हो गया है, राजयोग पैदा करेगा, बहुत पैसा आएगा, बहुत ये होगा, बहुत वो होगा। यहाँ बैठकर कभी भी पॉजिटिव बातें नहीं बताई जाती। ये ज्योतिष शास्त्र की विडंबना है। उसका कारण कर्म है। उसका कारण क्या है? सामने वाले के किए जा रहे कर्म है। मैं यहाँ बैठकर कह दूं कि मेष राशि में सूर्य है उच्च, बहुत लाभ देगा। मेष लगन वालों के लिए लगन में ही आ गया है पंचमेश, राजयोग बन गया है, संतान की तरफ से खुशियां प्राप्त होंगी, ये होगा वो होगा। मैं यहाँ बैठकर तारीफें करनी शुरू कर दूं कि आजकल सूर्य उच्च है, वैशाख का महीना है, लेकिन सुनने वाले के कर्म अच्छे ना हो, नैतिक चरित्र खराब हो और उसका नुकसान हो रहा हो, उसे घाटा पड़ रहा हो, तो वो कहेगा क्या पंडित जी बोल रहे हैं, मैं खुद मेष लगन हूँ, मेरी तो बहुत चिंता बढ़ी हुई है, मुझे तो संतान तंग कर रही है, ये कह रहे हैं उच्च पड़ा हुआ ग्रह बड़ा लाभ देगा, इसका मतलब ये सारी कोरी बकवास है, यही कहेंगे। इसलिए जब भी आप किसी मंच के माध्यम से ज्योतिष को सुनेंगे वो आपको नेगेटिव बातें बताई जाती हैं, इसलिए कि हम बचाव की मुद्रा में आ जाएं। आपको पॉजिटिव बातें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि पॉजिटिव होना हमारे जीवन में फलादेश के अनुसार बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। ये बात याद रख लीजिए। मैं मस्तक पर केसर का तिलक लगाऊं, नाभि पर लगाऊं और जीवा पर लगाऊं। हर लाल किताबी का पहला ये रट्टा लगा होता है, पता है आपको? माथे, नाभि और जुबान के ऊपर केसर का तिलक लगाओ। मैं जुबान पर केसर का तिलक लगाऊं सुबह, और शाम को मैं पैग भी लगाऊं, सारा दिन मैं सिगरेट भी उड़ाऊं। तो केसर क्या करेगा? इतना सा केसर कुछ नहीं करेगा जुबान पर लगाया हुआ, क्योंकि शाम को पी हुई मदिरा आपके अंदर शनि और राहु का प्रवेश करवा देती है। और सारा दिन उड़ाया गया हुक्के का धुआं, हुक्का समझ ना, हुक्का पार्लर जो आजकल चल रहे हैं, हुक्के का धुआं हमारे अंदर राहु का प्रवेश करवा देता है, और आसपास जो धुएं का वातावरण आता है हमारी ऑरा में राहु घुस जाता है। तो वहां पर केसर का तिलक भैया क्या करेगा? तो इसलिए यहाँ बैठकर मैं कहूँ जी केसर का तिलक लगाओ, आप ये बन जाएंगे, जेब में लाल रुमाल रख लो आप वो बन जाएंगे, हाथ पे नीलम पहन लो आप राजे बन जाएंगे, नहीं होगा। अब शनि एक न्यायाधीश ग्रह है।
शनि देवता जब भी किसी को परख लेते हैं, न्याय की कसौटी पर खरा उतार लेते हैं, तो उसे करोड़पति भी बना देते हैं। अब मैंने पहन लिया जी नीलम कि लो जी शनि बहुत बढ़िया मेरा, मैंने नीलम पहन लिया, अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन मैं खुद रिश्वतखोर हूँ, खुद भ्रष्टाचारी हूँ, खुद पाप कर्मों में लिप्त हूँ, तो मेरा ही नीलम मुझे बर्बाद कर देगा। तो यहाँ बैठकर मैं कभी नहीं कह सकता कि नीलम पहनकर कोई राजा बन सकता है या कोई करोड़पति बन सकता है। यहाँ बैठकर केवल आपको उपाय की विधि बताई जाती है और नकारात्मक बात बताई जाती है कि भैया बचकर कैसे चलना है। सकारात्मक तो आपको खुद आपके नैतिक चरित्र को करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स के साथ ड्यूटीज भी मिलती हैं। हम लड़ते हैं ना, हमारे राइट ये हैं, हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, पर इस बात पर नहीं आता कि हमें ये करना भी चाहिए, हमें सीट बेल्ट लगाकर ड्राइव करना चाहिए। हम इस बात पे नहीं आते। हम कहते हैं अरे हम मेरी गाड़ी क्यों रोक ली, वो तो बीच में ही अभी पीली थी, लाल लाइट तो आई नहीं, आप यूं ही मेरा चलान काटने लगे हो। लेकिन बेल्ट लगी नहीं होती, मॉरल ड्यूटीज फॉलो नहीं करते, राइट के लिए लड़ना जानते हैं, ड्यूटीज के लिए हम अपना मुख फेर लेते हैं। तो जो मॉरल ड्यूटीज होती हैं वो हमारे कर्मों का सुधार होता है। अधिकारों के लिए लड़ना तो चलो हो गया, उपाय करने आ गए हैं हम। बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना मेरे पास कि पंडित जी मैं इतने दिनों से केसर के तिलक लगा रहा था, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं ये काले माह चढ़ा रहा था, मुझे कुछ नहीं मिला। तो निश्चित रूप से मॉरल ड्यूटीज़ में कहीं ना कहीं हम पीछे होते हैं। निश्चित रूप से उपाय करते हुए हमारे कर्मों में कहीं ना कहीं खोट होती है, तो जाकर हमारे जो काम है वो सिरे नहीं चढ़ पाते। तो ये जान लीजिए ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। अगर आपको कड़वी लगती है तो कभी ज्योतिषी के पास मत जाइए, कभी अपनी जन्म पत्रिका मत दिखाइए, कभी पन्ना पुखराज मूंगा मोती मत पहनिए, कभी राहु केतु काल सर्पदोष के उपाय मत कीजिए। क्यों कह रहा हूँ मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए? क्योंकि आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। कोई आपसे 10,000 ले लेगा, कोई 20,000, कोई 3100 मेरे जैसा ले लेगा, कोई आपको त्रिशक्ति लॉकेट दे दूंगा मैं, कोई आपको अकेला पुखराज दे देगा, पैसे लगेंगे। और अगर नैतिक चरित्र मॉरल ड्यूटीज फॉलो ना की तो कोई मूंगा, कोई पुखराज, कोई नीलम काम नहीं आएगा, कोई काल सर्प की पूजाएं, कोई राहु के दोष आपको काम में नहीं आएंगे। इसलिए आप याद रखो ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, मॉरल ड्यूटीज़ कर्मों के सत्य के साथ जुड़ी हुई हैं, तो बहुत ज़रूरी बातें हैं। फिर भी क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी चीज़ है, हमें अपने बारे में जानना है। उपाय करें चाहे ना करें, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ चाहे ना जाओ, जानना बहुत आवश्यक होता है। तो आइए समय अधिक ना आपके साथ लेक्चर में वेस्ट करता हुआ आपकी मनपसंद बात, क्योंकि हर रोज़ मुझे फ़ोन आता है कि पंडित जी लगन अनुसार बताया करो, हमारे क्या चल रहा है, हमारे क्या नहीं चल रहा, हमें पता चल जाए। आपके लगन अनुसार बताने जा रहा हूँ शुक्र ग्रह के विषय में। आज कल 31 जुलाई तक शुक्र राहु और केतु से प्रभावित होकर दूषित है। क्या प्रभाव देगा मेष लगन वालों के लिए, आज से शुरू करने जा रहा हूँ। नोट कीजिए अगर आपका मेष लगन है। मेष लगन वालों के लिए शुक्र और केतु द्वितीय स्थान पे हैं, दूसरे भाव में हैं। अब ज्योतिष सीखते जाइएगा साथ साथ। दूसरे भाव को कहा गया है धन स्थान, वाणी, अपना परिवार जिसे हम कुटुंब कहते हैं, और विवाह उपरांत इसे ससुराल भी कहते हैं, आंखें भी मानी गई हैं। तो दूसरे भाव को धन स्थान कहा गया है। तो शुक्र अगर केतु के साथ धन स्थान में धन देने वाला ग्रह ही पीड़ित हो तो समझ लीजिए मेष लगन वालों के लिए धन प्राप्ति की संभावनाएं बहुत कमजोर और बहुत क्षीण हैं। शुक्र केतु के साथ है। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, केतु पैरों को कहा जाता है, शुक्र संबंधों को कहा जाता है। शुक्र केतु मतलब संबंधों का चले जाना, ससुराल का ये स्थान है। शुक्र और केतु दूसरे भाव में होना, पति और पत्नी के बीच में कोई ना कोई गड़बड़ पैदा होती है। चाहे रूठकर पत्नी मायके चले जाए, तो चाहे रूठकर पति महाराज कहीं और शिफ्ट कर जाए। शुक्र
जब भी केतु के साथ मिलेगा शुक्र को पाँव लगे होते हैं, पैर लगे होते हैं। इसलिए अक्सर शुक्र और केतु का संबंध जब हम शादी वाले भाव से देखते हैं या प्रेम संबंधों वाले भाव से देखते हैं तो ये कहना पड़ता है कि ये जन्मपत्री मल्टी रिलेशनशिप वाली है। इसमें एक से अधिक विवाह होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि शुक्र को पैर लगे हुए हैं, दो शादियां, दो पत्नियां, दो बार शादी होना, उससे भी ज़्यादा बार होना, या कई प्रकार के रिलेशन रखना, एक तरफ पत्नी है एक तरफ और भी कुछ चल रहा है, वो शुक्र राहु केतु वालों के साथ हो रहा होता है। इस बात को याद रख लीजिए। ये सारी बातें साथ साथ कुछ ना कुछ आपको बताता जाऊंगा, लेकिन मेष लगन वालों को मैंने ये बता दिया है कि धन प्राप्ति में परेशानी होगी, वाणी में आपके थोड़ी सी मधुरता के साथ साथ तेजी आ जाएगी। केतु का मतलब होता है तेज 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 तेज, हक 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 करते जाना। तो यहाँ पर इलाज भी समझ लीजिए। अगर आपका मेष लगन है, दूसरे भाव में अकेला शुक्र हो, तो मैं कहूँगा भाई अपनी राशि में शुक्र है, बहुत बढ़िया है, फल भी दे सकता है सुंदर आपको, लेकिन कर्मों का अच्छा होना आवश्यक है। केतु अच्छा नहीं है यहाँ पर, तो केतु के लिए आपको ट्यूनिंग करनी है। अगर आपका मेष लगन है, केतु को ठीक करना है अगर आपने, तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। केतु और गणेश जी के बीच में संबंध है। मेष लगन वालों को वीरवार की संध्या गणपति को पीले लड्डू चलाने चाहिए ताकि केतु शांत हो जाए, बढ़िया हो जाए। हनुमान जी को ध्वजा भी चला सकते हैं, छोटे बालक की सहायता भी कर सकते हैं, आवारा कुत्ते की सेवा भी कर सकते हैं। इन सब का संबंध केतु के साथ है। जैसे ही केतु को आप शांत करने का प्रयास करेंगे, शुक्र खिल कर बाहर आएगा। शुक्र अगर खिल गया तो जीवन में पैसा आएगा, प्रेम संबंधों की बढ़ोतरी होगी, ससुराल का सुख बनेगा, लग्जरीज मिल सकती हैं, क्योंकि शुक्र सेकंड हाउस में है, धनेश धन स्थान में ही है। तो मेष लगन वालों को केतु का करना चाहिए इलाज। शुक्र को ट्यून करने के लिए और भी कई तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। मंदिर में घी जो होता है ना, देसी घी, गऊ का बना हुआ, गऊ के दूध का बना हुआ देसी घी, जहाँ पर ज्योत जगती हो आपको भेंट कर देना चाहिए। तो अपनी ही राशि में बैठा हुआ शुक्र लाभकारी हो जाता है। बाकी आपकी जन्मपत्री देखकर ये करने वाली बातें हैं, ये बहुत ज़रूरी है जो आपको बताया जा रहा है। ये एक इंडिकेशन रेमेडीज़ है। मेष लगन है तो आप देसी घी वाला उपाय करें चाहे ना करें, लेकिन गणेश जी को मनाने वाला उपाय अवश्य कर सकते हैं। अगर केतु आप ठीक कर लेते हैं तो दूसरे भाव में केतु ठीक हो जाएगा, शुक्र अपना फल बढ़िया तरीके से देने लग जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। मेष लगन को मैंने बता दिया है। धन स्थान में शुक्र ग्रह खराब है, धन प्राप्ति में अड़चन आ सकती है, कहीं ना कहीं हमारी पेमेंट डूब सकती है, मर सकती है, जहाँ से एक्सपेक्ट हो कि पेमेंट आने वाली है रुक भी सकती है। 31 जुलाई तक ये पोजीशन रहेगी, ठीक है जी। अब वृष लगन को बताऊंगा कि आपके लगन में ही शुक्र केतु हैं। आपका लगन यानी कि मान, यश, सेहत, पर्सनैलिटी, देह स्थान, पहला घर, लगन में ही शुक्र केतु के साथ हो तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी होती है। और शुक्र जब खराब हो, सौंदर्य में कमी आ जाती है, सुंदरता में, और डायबिटीज भी हो जाती है, ये भी याद रख लीजिए। शुक्र से ही शुगर होती है, तो समय ने इशारा कर दिया है। मेष लगन वालों को कल बताऊंगा कि आपके लगन में शुक्र केतु का ये बुरा प्रभाव है, कहाँ कहाँ हमें प्रभावित कर सकता है और कैसे बचना है। कल ये बातें करेंगे। बाकी ज़रूर यहाँ से मैं कुछ ना कुछ उपाय भी सुझाऊंगा आपको, लेकिन ख्याल ये रखिएगा आपको देव और दैत्य लगन का पता होना चाहिए। अगर टीवी में से अगर आपने उपाय सुनने हैं और करने हैं तो आपको अलर्ट व्यूअर होना चाहिए, अन्यथा नुकसान भी दे सकते हैं। इसलिए यही आपसे मैं आग्रह करता रहता हूँ कि अपनी जन्मपत्री दिखा लें, एक बार समझ लें, क्योंकि मेरे पास जो भी आता है मैं उसके सारी ज़िंदगी का फॉर्मूला बता देता हूँ। एक बार समझ लें, फिर ये कार्यक्रम देखने का आपको आनंद आएगा। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर आ ही रहे हैं। रोज़ वाली बात है कि पहले कॉल कीजिए फिर आइए, ताकि आपको जानकारी हो कि मैं उपलब्ध हूँ या नहीं हूँ। यही संदेश देता हुआ आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।